हेलो गाइस, आज हम लोग 10th क्लास का रिटेल का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। और जो ये सैंपल पेपर है इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों ही डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। कुछ जो इम्पोर्टेंट और जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूंगी, बट जो इजी हैं एमसीक्यूज हैं उनको हम इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और स्टार्ट करते हैं अपना रिटेल का सैंपल पेपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करेंगे रिटेल का 10th क्लास का पेपर, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का, और जिसका कोड है 401। ठीक है, और सैंपल पेपर है ये 2022-23 का, और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। 2 आवर्स इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये तो कुछ खास नहीं है, मतलब आप पढ़ लेना इसको कि भाई 21 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जबकि सेक्शन बी के अंदर जो है सब्जेक्टिव मतलब आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, और 5 + 16 मतलब 21 क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें जो है हर बच्चे को 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। ठीक है, और सीरियल नंबर से ही लिखना है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो है इसके अंदर 5 क्वेश्चंस है, मार्क्स जो है इसके आगे दिए गए हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपकी। ठीक है, और बस बाकी है पढ़ लेना। सेक्शन में जो है सेक्शन बी में 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 10 करने हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के आगे जो है नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा जो है फिजिकल साइन नहीं है स्ट्रेस का, जिससे कि पता चले कि किसी को स्ट्रेस होता है। ठीक है, इसके जो 4 ऑप्शंस है, ड्राई माउथ, गिल्ट, फैटिग, कोल्ड हैंड्स। इसमें से जो गिल्ट जो है अगर किसी को हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बंदा स्ट्रेस में है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डैश। फर्स्ट जो इसका आंसर है सेल्फ अवेयरनेस है इसका आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी इंसान को खुद की नॉलेज हो कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी। देखो आप मेरे ना कर्सर को ध्यान से देखना, मेरा कर्सर कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, कैपेबिलिटीज हैं किसी के अंदर, फीलिंग्स हैं कि मेरे को क्या क्या चीजें आती हैं, तो ऐसी फीलिंग को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चलता है आपका वीडियो एडिटिंग में, GUI। ठीक है, गिव एनी वन यूज ऑफ एंटीवायरस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस का कोई एक यूज बताओ। इसके अंदर मैंने 2 आंसर लिखे हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, मतलब आपका जो है कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है वो करप्ट होने से बच जाता है अगर आपने एंटीवायरस डाला हुआ है तो। इट इज नीडेड टू फॉर डिवाइस प्रोटेक्ट, इससे आपका कंप्यूटर जो है वो सुरक्षित हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजीरियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मैनेजीरियल फंक्शन क्या है। ठीक है, क्या उसके अंदर गुण है, मैनेजीरियल गुण। एंड एंटरप्रेन्योर तो आपको पता ही है कि जो उद्यमी है जिसका अपना खुद का बिजनेस है, क्या क्या होते हैं उसके अंदर मैनेजीरियल गुण। आइडिया डिस्कवरी, प्लानिंग, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट। तो 4 में से ये जो प्लानिंग है ना, ये मैनेजीरियल क्वालिटी का है। देखो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो हिंदी में भी दिए हैं और कुछ के इंग्लिश में भी दिए हैं। जो मुझे लगा कि ये इजी है वो हिंदी में इंग्लिश में चल सकते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। बाकी देखो कुछ आंसर्स हैं जिनको मैंने हिंदी में भी दिया है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे यहाँ पे, ये रहा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग पे थे ना हम। हाँ, एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन सी मैनेजरियल क्वालिटी होनी चाहिए, प्लानिंग। नंबर 6 क्वेश्चन है, मिस्टर मोहन इज ओनर ऑफ ए बिस्किट फैक्ट्री। मिस्टर मोहन जो है वो एक बिस्किट फैक्ट्री का ओनर है। ही पेज हिज एम्प्लॉइज ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको फर्स्ट डे जो है सैलरी दे देते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उसकी क्वालिटी क्या है। उसकी क्वालिटी है क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट, मतलब नया प्रोडक्ट बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो सैलरी दे रहा है। मैनेज द बिजनेस, वो मैनेज कर रहा है बिजनेस को अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट जो है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश पेमेंट फीचर अलाउज प्रोसेसिंग ऑफ आउट अनसेटल्ड बिल।
ठीक है। ऐसा कौन सा फीचर है पेमेंट का जिससे अनसेटल्ड बिल जो है हमारे, अनसेटल्ड मतलब जो सेटल नहीं हुए हैं ऐसे बिल, उनसे क्लियर होते हैं। ड्यू बिल, अगर हम किसी बिल के आगे ड्यू बिल लिख देते हैं तो मतलब ये बिल अभी सेटल नहीं हुआ है, मतलब कस्टमर ने पेमेंट नहीं की है। नेक्स्ट है बिलिंग एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर, बिलिंग एक्यूरेसी किसके लिए जरूरी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी बिलिंग ठीक होगी तो आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होगा। हजार्डियस मटेरियल मस्ट बी लोडेड एंड अनलोडेड, कैसे, हजार्डियस मटेरियल मतलब खतरनाक सामान को कैसे रखना चाहिए, क्विकली, केयरफुली, डू नॉट हैंडल या फास्टली, तो केयरफुली, ध्यान पूर्वक रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर होलसेल बिलिंग, इसमें से होलसेल बिलिंग के लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है, इंटेक सॉफ्टवेयर से आप होलसेल बिलिंग बना सकते हो। ठीक है। गिव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन मतलब रिटेल ट्रांसपोर्ट का मेन उद्देश्य क्या है, टाइमली डिलीवरी टू कस्टमर, समय पर कस्टमर को डिलीवर करना सामान। ठीक है। ईडीआई, ईडीआई का मतलब क्या है, ईडीआई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कुछ इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है, रिलायंस फ्रेश इज एन एग्जांपल ऑफ डैश प्लान, रिलायंस फ्रेश किसका एग्जांपल है, एंगुलर फ्लोर प्लान। रिलायंस फ्रेश के अंदर जो रैक लगे होते हैं वो एंगुलर फॉर्म में, गोल फॉर्म में लगे होते हैं। ठीक है, जिससे कि हम गोल गोल घूमते रहते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा। ठीक है। द ISO स्पेसिफाइड सिंबल फॉर द फर्स्ट एड किट इज, ये फर्स्ट एड किट वाला क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इसको ध्यान रखना, जरूर करना। ठीक है। व्हाइट क्रॉस ऑन ए ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर जो व्हाइट क्रॉस लगा होता है, ऐसे एक प्लस का साइन लगा होता है, उसे ISO सर्टिफाइड माना जाता है। ठीक है। आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट दैट पर्टेन टू द हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन ए स्टोर, एक ऐसी मैनेजमेंट बताओ जिससे कि आप प्रोडक्ट्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक को हैंडल करना, कि स्टॉक कितना आया कितना गया। S stands for dash in SOP in retail, रिटेल के अंदर S का मतलब क्या है, SOP में रिटेल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड। देखो SOP की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें था SOP की फुल फॉर्म क्या है, इस बार जो क्वेश्चन आया है उसमें है कि S की फुल फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के भी मैंने नोट कर रही हूँ कि रिपीट कर रहे हो रहे हैं, तो आप वो देख लेना, लास्ट ईयर का रिटेल का पेपर भी मैंने बनाया हुआ है, आप मेरी MCQ की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है। इट मिनिमाइजेस द वेरिएशन एंड प्रमोट्स स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस और प्रोसीजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का अर्थ होता है कि आपके स्टोर के अंदर कुछ फिक्स किए हुए हैं कि आपने इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है। नेम ऑफ द फ्लोर प्लान that makes optimum use of walls, utilize the space in the most judicious manner, एक ऐसे फ्लोर प्लान का नाम बताओ जिससे आप सारे वॉल्स को, दीवारों को, सारे एरिया को अच्छे से यूज कर लोगे, वो होता है स्ट्रेट फ्लोर प्लान, इसमें कोई भी जगह वेस्ट नहीं होती है। ठीक है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स बाइंग, इम्पल्स बाइंग होती है जो हम अचानक से खरीदते हैं, जैसे चॉकलेट, केक, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पिज्जा। ठीक है, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हम लोग। डैश इज अ टाइप ऑफ राइट्स ऑफ मर्चेंडाइज, राइट्स ऑफ मर्चेंडाइज क्या होता है, क्वांटिटी, कस्टमर का अधिकार है, वो जितनी क्वांटिटी लेना चाहे उसे वो मिलेगी ही, उसे वो देनी ही पड़ेगी रिटेलर को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग, इसमें से मर्चेंडाइज प्लानिंग का फैक्टर क्या नहीं है, अट्रैक्टिंग कस्टमर, इंक्रीज सेल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये आपका मर्चेंडाइज प्लानिंग में नहीं आता है, ये किस में आता है, ये एम्प्लॉइज के लिए होता है, कैसे रखना है सामान, कैसे रखना है, यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर दैट ही विल गाइड एंड ट्रेन बायर्स एज एंड व्हेन द नीड अराइजेज। ठीक है, कि मतलब जब जरूरत होगी तभी वो गाइड करेगा, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना, कौन निर्देश देता है, सुपरवाइजर निर्देश देता है। ठीक है। at suppliers level which is not the function of merchandise, sorry,
मर्चेंडाइजर का क्या फंक्शन नहीं है? मर्चेंडाइजर का फंक्शन नहीं है मेक पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट लेना उसका फंक्शन नहीं है। वो उसका क्या फंक्शन है? विजिट टू सप्लायर ऑफ सिलेक्ट गुड्स, नेगोशिएट ए प्राइस, ऑर्डर द गुड्स। ये वो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे काम करेगा, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी काम मर्चेंडाइजर नहीं करेगा। फूड मर्चेंडाइजिंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर, आइसक्रीम पार्लर, फुटवेयर, ठीक है। फूड मर्चेंडाइजिंग के अंदर रेस्टोरेंट आते हैं। फूड मर्चेंडाइजिंग मतलब खाने पीने से संबंधित चीजें, उसमें रेस्टोरेंट आएगा, ग्रोसरी स्टोर आएगा क्योंकि उसके अंदर के जाने का सामान होगा, आइसक्रीम आएगा, लेकिन फुटवेयर उसमें नहीं आएंगे, ठीक है, फुटवेयर थोड़ी खाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? ए डैश इज ए रूम सर्विंग एज एन ऑपरेशन सेंटर वेयर इस फैसिलिटी ऑफ सर्विस कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। कंट्रोल रूम एक ऐसा रूम है जहां से आपके जो है सारे फंक्शंस को कंट्रोल में किया जाता है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए होता है। या जहां पर बिलिंग सेक्शन है, बिलिंग को भी या सेल्स एरिया को सभी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी, सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या है? यस, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ये लास्ट ईयर भी आया था ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड आर कॉल्ड डैश एंड डैश, ब्लैक कैट्स एंड बाउंसर। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं हमारे, जैसे बड़े बड़े वीआईपी, जैसे सलमान खान है, उसके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, या और जो भी वीआईपी होते हैं, या कोई लोग अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, उनको ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं और बाउंसर भी बोला जा सकता है। Which of the following would you check to see that a material is hazardous? इसमें से तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कोई मटेरियल जो है वो हजार्डियस है? द प्रोडक्ट लेबल, उस प्रोडक्ट के लेबल पर लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हजार्डियस है या सेफ है, ठीक है। नेम एनी 2 बेनिफिट्स कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई के अंदर क्या कवर होते हैं बेनिफिट्स? मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स और मैटरनिटी बेनिफिट्स। ये 3 दिए हुए हैं, 3 में से आप कोई भी 2 कर लेना, ठीक है। मेडिकल बेनिफिट्स मतलब आप बीमार हो जाते हो तो आप दवाई ले सकते हो, ठीक है। सिकनेस बेनिफिट में बीमार होते हो, अगेन कोई दवाई एडमिट होते हो तो वो फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, पैसा नहीं लगता है आपका। मैटरनिटी बेनिफिट्स में अगर किसी की डिलीवरी हुई है लेडीज की तो उनको बेनिफिट मिलते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, सैलरी मिलती है। In which year the PSARA Act was implemented? PSARA Act कब implement हुआ था? 2005 में, ठीक है, याद रखना इसको। सेक्शन बी है, आगे हमारा सब्जेक्टिव शुरू हो गए हैं, 3 करने हैं 5 में से, ठीक है। इसमें भी पहले हमारे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस है उनमें से हमने 3 करने हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situation, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कोई ऐसे काम करो जिससे कि आपको स्ट्रेस ना हो। आप योगा कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप कुछ आपको फूड पसंद है आप वो खा सकते हो, गेम खेल सकते हो। गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली काम करने के 2 बेनिफिट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंटली काम करने के भैया बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें से 2 कोई भी लिख देना। जैसे कि आपको रिस्क टेकिंग पावर आ जाती है, आपको वर्किंग आवर मैनेज करने आ जाते हैं, काम सीख जाओगे आप। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, ठीक है। जो भी उसको यूज कर रहा है और जो कंप्यूटर है उन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मेंशन एनी 2 पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है एंटरप्रेन्योर का? इससे क्या है? जॉब क्रिएट हो सकती है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है, नए नए रोजगार मिलेंगे, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी हमारी सोसाइटी की, हमारा देश विकसित होगा, समाज विकसित होगा। लिस्ट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की 4 क्वालिटीज बताओ। एंटरप्रेन्योर अगेन उद्यमी, बिजनेसमैन जिसने अपना खुद का बिजनेस बनाया है, हार्ड वर्क है वो, यस, ऑप्टिमिज्म है, यस, इंडिपेंडेंस है उसके अंदर, यस, सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो, यस, ठीक है। ये 4 क्वालिटीज होती हैं एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। आप कोई और भी लिख सकते हो जो आपको पसंद आए, समझ में आए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेलीकॉम बिलिंग? टेलीकॉम बिलिंग का अर्थ क्या है? टेलीकॉम बिलिंग इज ए प्रोसेस of collecting usage, aggregating it, applying it, required usage and rental charges
एंड फाइनली जनरेटिंग इनवॉइस फॉर द कस्टमर। ठीक है, टेलीकॉम बिलिंग बिल को लेना कस्टमर के लिए और पूरा उसका यूज है, जो भी बिल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर के लिए वो सारी लिखना, अगर वो कोई रेंट लगा हुआ है तो वो लिखना, और बाद में ग्राहक को इनवॉइस बनाकर बिल को दे देना। ठीक है, ये होता है टेलीकॉम रिटेल बिलिंग। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग होती है। मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट फ्लोर प्लान। स्ट्रेट फ्लोर प्लान, सीधे प्लान, जो ऐसे फ्लोर जिसमें सीधे सीधे रैक रखे होते हैं, इनके क्या फायदे होते हैं। मोटिवेट शॉपर्स टू स्पेंड टाइम एंड एक्सप्लोर द मर्चेंडाइज। ठीक है, इसमें ना कस्टमर को आने जाने के लिए रास्ता बहुत ज्यादा मिल जाता है चलने के लिए, इससे कि वो ज्यादा समय बिताता है। मैक्सिमाइज सेल थ्रू इम्पल्स बाइंग। इससे इम्पल्स बाइंग होती है क्योंकि कस्टमर को खड़े होने के लिए, चलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल गया तो वो आराम से शॉपिंग करेगा, जल्दी नहीं करेगा। 3 लिखे हुए हैं, 2 लिख लेना कोई भी। लिस्ट एनी 2 ऑब्जेक्टिव फॉर ए स्टोर डिजाइन। स्टोर डिजाइन का उद्देश्य क्या है? 2 लिखने हैं, यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, आप 2 लिख देना कोई भी। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द रिटेलर स्ट्रेटेजी, टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। स्टोर डिजाइन का उद्देश्य होता है स्टोर की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, बाइंग बिहेवियर का मतलब होता है कस्टमर को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है भैया तुम्हारे अंदर ऑप्शन होनी चाहिए तुम्हारे पास कि तुम कोई भी सामान को आगे पीछे कर सको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूर नीड। डिफाइन मर्चेंडाइज प्लानिंग। मर्चेंडाइज प्लानिंग क्या होता है? मर्चेंडाइज प्लानिंग इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच. It is aimed to maximize return on investment through planning sale inventory in order to increase profitability. It does this by maximizing sale potential and maximizing losses from markdowns and stock outs. ठीक है, मर्चेंडाइज प्लानिंग का उद्देश्य है तुम इस तरह से प्लान करो, अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से रखो, सजाओ, डेकोरेट करो ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा आपका जो स्टॉक है वो बिक जाए और ज्यादा से ज्यादा आपके प्रॉफिट हो। ठीक है, हाउ इज ए प्लानोग्राम यूजफुल फॉर विजुअल मर्चेंडाइजिंग। प्लानोग्राम का मतलब होता है आप कोई प्लान बना रहे हो और आपने उसको एक कॉपी पर ऐसे डायग्राम लिख दिया है, बना दिया है कि भैया मेरे को ये प्लान है जो मुझे फॉलो करना है। प्लानोग्राम अलाउज विजुअल मर्चेंडाइजर्स टू प्लान द अरेंजमेंट्स ऑफ मर्चेंडाइज बाय स्टाइल, टाइप, साइज, प्राइस। मतलब आपको कैसा जो है प्रोडक्ट रखना है, उसका साइज कैसा होना चाहिए, उसका टाइप कैसा होना चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये पूरी प्लानिंग करता है कोई भी मर्चेंडाइजर। तो वो सारा अगर वो लिख कर रख रहा है तो उसे प्लानोग्राम बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई करना, डस्टिंग करना। जो भी आपका जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उसका काम क्या है, जैसे स्टोर के अंदर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, रैक्स को अच्छे से साफ रखना, हाउस कीपिंग में ये सारे काम आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एरिया में पानी गिर गया है तो उसको क्लीन करना, वैक्यूम क्लीनर का यूज करना, ये सब काम होते हैं हाउस कीपिंग के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्ट। रिटेल ट्रांसपोर्ट का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर इन ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, मतलब कस्टमर को समय पर वस्तुएं पहुंचाना, यही हुआ ना। ठीक है, शॉर्ट टाइम में वस्तुएं पहुंचाना। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा सामान को कम कॉस्ट पे पहुंचाना। नंबर 3, लोडिंग और अनलोडिंग सेफ हो और कम से कम की जाए। ये ही रिटेल ट्रांसपोर्ट का, जितनी लोडिंग अनलोडिंग ज्यादा होगी उतना पैसा ज्यादा लगेगा आपका, उतना ही रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी रहे। ए गुड स्टोर लेआउट सर्व्स मेनी पर्पस, लिस्ट आउट एनी 4 पर्पस। देखो अगर आपका स्टोर लेआउट अच्छा है तो उसके फायदे क्या हैं? उसके तो बहुत सारे अनलिमिटेड फायदे हैं, तुम्हें कोई 4 ही तो लिखने हैं बस। नंबर 1, स्टोर एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। अगर आपके स्टोर के अंदर एटमॉस्फेयर अच्छा है तो कस्टमर ज्यादा आएगा, आ गया है तो वो ज्यादा देर तक रुकेगा। खुशबू अच्छी आनी चाहिए, परफ्यूम होना चाहिए लगा हुआ, हल्का हल्का म्यूजिक होना चाहिए। और स्टोर डिजाइन का उद्देश्य क्या है? एनहेंस सेल। एनहेंस सेल का मतलब ये होता है सेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। अल्टीमेटली तो रिटेलर का यही उद्देश्य है ना, सेल को बढ़ाना। ठीक है, नंबर 3 है मैक्सिमाइज रिटर्न पर स्क्वायर फुट। रिटर्न पर स्क्वायर फुट का ये मतलब होता है
कि जितना आपके स्टोर का एरिया है कोई भी उसमें वेस्ट ना हो, ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाए, कोई भी जगह बेकार ना जाए। असिस्टेंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, चिल्ड्रन, सेफ्टी ऑफ कस्टमर। देखो अगर आपके स्टोर में ऐसे लोग आए हैं जो कि चल नहीं सकते, या उनका पैर खराब है, या वो प्रेग्नेंट है लेडीज, या बच्चे छोटे आ रहे हैं, तो आपका स्टोर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो लोग भी आराम से चल सके। जैसे रैंप होना चाहिए, वहां पर कुछ भी बैठने के लिए चेयर होनी चाहिए। विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज द आर्ट ऑफ डिस्प्लेइंग मर्चेंडाइज इन ए स्टोर टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड इंक्रीज सेल। ठीक है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना और सेल को बढ़ाना। कोई 4 प्रिंसिपल बताओ, कोई 4 इसके सिद्धांत बताओ। इसका पहला सिद्धांत क्या है? मेक इट इजियर फॉर द कस्टमर make it easier for the customer to locate the desired category and merchandise। ठीक है, मतलब कस्टमर के लिए इतना आसान कर दो कि वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को ढूंढ सके जो उसको प्रोडक्ट चाहिए। मेक इट इजियर फॉर द कस्टमर टू सेल्फ सिलेक्ट, अपने आप से वो सिलेक्ट कर सके। ठीक है, मेक इट पॉसिबल फॉर द शॉपर, शॉपर मतलब कस्टमर, ठीक है, शॉपर टू कोऑर्डिनेट एंड एसेसराइज, आराम से वो चीजों को उठा सके, रख सके। Recommend, highlight and demonstrate particular product at strategic location। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्टोर का कोई प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिके, तो उस प्रोडक्ट को हाईलाइट कर दो, ऐसी जगह पर रख दो जिससे सभी कस्टमर की नजर पड़े। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन नंबर 20 में केस स्टडी दी हुई है। इस केस स्टडी को आप पढ़ लेना ध्यान से। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि एक लेडी है जो कि वहां पर एक आराम से मेट्रो सिटी मतलब जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, ये मेट्रो सिटी होते हैं। यहाँ पर एक हाइपर मार्केट में गई है ये लेडी, और ये वॉक कर रही है मॉल के अंदर। और वो जो क्या कर रही है, वो सारी मतलब उसने एक ट्रॉली ली और उसने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। शॉपिंग स्टार्ट करने के बाद वो सारी चीजों को उठा उठा कर देख रही है और प्राइस पढ़ पढ़ के रख रही है। अब तुम्हें उस लेडी को देखकर क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, और जबकि कुछ प्रोडक्ट्स उसने शेल्फ पे वापस रख दिए और कुछ खरीद लिए, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो लेडी जो है वो प्राइस को ध्यान में रख रही है। What could have reduced the confusion of the gentleman? There were several sections where the lady did not touch any product. In the meantime, the gentleman looked confused, checking out some pajamas. अब वो लेडी तो देख ही रही थी सारे प्रोडक्ट्स को और वापस भी रख रही थी, ले भी रही थी कुछ प्रोडक्ट। तभी एक आदमी वहां पर आया और वो कुछ कंफ्यूजन में लग रहा था, उसने कुछ पजामा उठाए। अब तुम्हें क्या लग रहा है? What could have reduced the confusion of the gentleman and help him save time and take better decision while shopping? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि उस आदमी को क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा और तुम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रॉपर विजुअल मर्चेंडाइजिंग अनाउंसेस डिफरेंट प्रोडक्ट, शर्ट, पजामा, एसेसरीज एटसेट्रा। शर्ट, पजामा, एसेसरीज को तुम आराम से साइडों मतलब अलग अलग जगहों पर रख दोगे तो उस बंदे को कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर तुम वहां पर प्राइस चिपका दोगे तो बंदे को बार बार देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कलर अलग अलग कर दो, कंफ्यूजन नहीं होएगा उसका। दूसरा क्या है कि तुम्हें उस लेडी को व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द लेडी टू रिटर्न मैनी प्रोडक्ट। तुम्हारे हिसाब से उस लेडी जो कुछ प्रोडक्ट को रख रही है, कुछ को ले रही, तुम्हारे हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? महिला के नेविगेट करते समय स्टोर के कुछ वर्गों के नहीं के उत्पादों को उठा नहीं रही है, कुछ को उठाकर वापस रख रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो लेडी जो है वो कीमत जागरूक है। कीमत जागरूक मतलब प्राइस को ध्यान में रख रही है। शी इज प्राइस कॉन्शियस। ठीक है, वो क्या कर रही है? जो प्रोडक्ट उसको महंगे लग रहे हैं वो छोड़ रही है और जो सस्ते लग रहे हैं वो उठा रही है। बस इतना ही लिखना है आपने। ठीक है, स्टेट एनी 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट शुड बी फॉलोड फॉर द सेक्शन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? हाइट जो है इसकी 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, और जो जेंट्स हैं उनकी चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए जो है 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। आई साइट उनकी 6x6 मतलब कंप्लीट हाइट उनकी, सॉरी आईज जो है उनकी मतलब उनको विजिबिलिटी पूरी दिखनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए उनके अंदर? कलर डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कलर डिसेबिलिटी का मतलब होता है
कि उनको दिन में दिखे रात को ना दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वो सिक्योरिटी गार्ड पढ़ ले, ठीक है, और नंबर भी पढ़ने आने चाहिए उसको, मतलब एजुकेटेड होना चाहिए, चाहे वो कम एजुकेटेड हो लेकिन होना चाहिए, 10 या 12 पास एटलीस्ट वो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको रिटेल का जो है सैंपल पेपर 10th क्लास का करवा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और कंफ्यूजन है तो